सोचो, पूरा ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु में सिमटा हुआ है, रेत के कण से भी छोटा। अब कल्पना करो कि उस बिंदु में एक ऐसी शक्ति का विस्फोट होता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और सब कुछ उसी से निकलता है। दोस्तों, यही है बिग बैंग थ्योरी का सार। लगभग 13.8 अरब साल पहले हमारा ब्रह्मांड इस महाविस्फोट में पैदा हुआ था। यह अंतरिक्ष में कोई साधारण विस्फोट नहीं था जैसा कि हम सोच सकते हैं, बल्कि यह तो खुद अंतरिक्ष का ही विस्फोट था। जैसा कि हम जानते हैं, समय की शुरुआत उसी क्षण हुई थी। शुरुआती ब्रह्मांड अकल्पनीय गर्मी और घनत्व का एक भट्ठी था। यह मूलभूत कणों का एक अराजक सूप था जो अविश्वसनीय गति से इधर उधर घूम रहा था। फिर भी इस अराजकता के भीतर हमारे ब्रह्मांड के बीज बोए गए थे। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार होता गया, वैसे वैसे वह ठंडा भी होता गया। एक उग्र आग की कल्पना करो जो धीरे धीरे बुझ रही है। अंगारे ठंडे हो रहे हैं और फीके पड़ रहे हैं। इसी तरह प्रारंभिक ब्रह्मांड की तीव्र ऊर्जा बदलने लगी। प्राथमिक कण जो कभी इतनी तेजी से गति कर रहे थे कि आपस में क्रिया नहीं कर सकते थे, अब संयोजन करने लगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने जो परमाणुओं के निर्माण खंड हैं। फिर भी ब्रह्मांड विकिरण का एक समुद्र था। प्रकाश ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि परमाणु एक साथ नहीं टिक सकते थे, लेकिन ब्रह्मांड ठंडा होता रहा। बिग बैंग के लगभग 3,80,000 साल बाद एक महत्वपूर्ण सीमा पार हुई। ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया था कि परमाणु बन सके। पुनर्संयोजन के रूप में जानी जाने वाली इस घटना ने ब्रह्मांडीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। बिग बैंग कोई एक बार की घटना नहीं थी। इसका प्रभाव आज भी जारी है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो ब्रह्मांड के हर कोने में महसूस की जा सकती है। ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। सभी आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। यह विस्तार हर दिशा में समान रूप से हो रहा है, जिससे हर आकाशगंगा दूसरी से दूर होती जा रही है। ऐसा नहीं है कि आकाशगंगाएं अंतरिक्ष में उड़ रही हैं, बल्कि उनके बीच की जगह खींच रही है। यह खिंचाव अंतरिक्ष के हर हिस्से में हो रहा है, जिससे आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। एक गुब्बारे की कल्पना करो जिस पर बिंदु बने हों। जब आप गुब्बारे को फुलाते हैं तो बिंदु एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। जैसे जैसे आप गुब्बारे को फुलाते हैं, वैसे वैसे बिंदु एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारे फैलते ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं होती हैं। यह एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है यह समझने का कि ब्रह्मांड कैसे फैल रहा है। आप जितना अधिक फुलाते हैं, बिंदु उतनी ही तेजी से एक दूसरे से दूर जाते हैं। यह दर्शाता है कि ब्रह्मांड का विस्तार भी समय के साथ तेज हो रहा है। इस विस्तार को सबसे पहले एडविन हबल ने 1920 के दशक में देखा था, जिसने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी थी। हबल ने पाया कि दूर की आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं और उनकी गति उनकी दूरी के साथ बढ़ती है। दूर की आकाशगंगाओं को देखकर हम उस प्रकाश को देखते हैं जिसने अरबों वर्षों तक यात्रा की है, जो हमें ब्रह्मांड के अतीत की एक झलक प्रदान करता है। यह प्रकाश हमें बताता है कि ब्रह्मांड कैसे विकसित हुआ है और हमें इसके भविष्य के बारे में भी संकेत देता है। इस प्रकार हम ब्रह्मांड के इतिहास को समझ सकते हैं और यह जान सकते हैं कि यह कैसे बदल रहा है। भाग 4, महाविस्फोट से पहले का रहस्य। बिग बैंग थ्योरी बहुत ही युवा और गर्म अवस्था से ब्रह्मांड के विकास का वर्णन करती है, लेकिन यह हमें यह नहीं बताती है कि पहले क्या था, अगर कुछ था तो। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसने वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को सदियों से उलझन में डाला हुआ है। क्या समय और स्थान का अस्तित्व बिग बैंग से पहले भी था, या यह सब उसी क्षण शुरू हुआ? बिग बैंग से पहले क्या था? यह एक ऐसा रहस्य है जो हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसके अंतिम भाग्य के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। कुछ सिद्धांत एक चक्रीय ब्रह्मांड का प्रस्ताव करते हैं, जहां बिग बैंग के बाद बिग क्रंच होते हैं, जिसमें ब्रह्मांड अपने आप ढह जाता है और फिर एक और विस्फोट में पुनर्जन्म लेता है। यह विचार हमें एक अनंत चक्र की कल्पना करने की अनुमति देता है, जिसमें हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। दूसरों का सुझाव है कि हमारा ब्रह्मांड एक विशाल मल्टीवर्स में कई में से एक हो सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार अनगिनत ब्रह्मांड हो सकते हैं, जिनमें से प्रत्येक के अपने भौतिकी के नियम और प्रारंभिक स्थितियां हो सकती हैं। यह विचार न केवल हमारे ब्रह्मांड की अनूठी विशेषताओं को समझाने में मदद करता है,
बल्कि यह भी बताता है कि हम एक बहुत बड़े और अधिक जटिल वास्तविकता का हिस्सा हो सकते हैं। सच्चाई यह है कि हमारे पास अभी कोई निश्चित उत्तर नहीं है। यह अनिश्चितता हमें और अधिक खोज करने के लिए प्रेरित करती है और यह हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे ज्ञान की सीमाएं कहाँ हैं। भौतिकी के नियम, जैसा कि हम उन्हें समझते हैं, बिग बैंग की विलक्षणता पर टूट जाते हैं। यह वह बिंदु है जहां हमारी वर्तमान वैज्ञानिक समझ विफल हो जाती है और हमें नए सिद्धांतों और विचारों की आवश्यकता होती है। यह हमारी वर्तमान वैज्ञानिक समझ से परे एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा रहस्य है जो ब्रह्मांड विज्ञानियों को आकर्षित करता रहता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमय है और यह कि हर उत्तर के साथ नए प्रश्न उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार बिग बैंग से पहले का रहस्य हमें न केवल ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, बल्कि यह भी कि हम अपने अस्तित्व और वास्तविकता को कैसे समझते हैं। भाग 5, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, अदृश्य ब्रह्मांड। यह ब्रह्मांड का वह हिस्सा है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन इसका प्रभाव हर जगह महसूस होता है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में गहराई से झांकते हैं, हमें और अधिक पहेलियां मिलती हैं। हर नई खोज के साथ हमारे सामने नए सवाल खड़े हो जाते हैं। प्रेक्षण बताते हैं कि ब्रह्मांड का अधिकांश भाग किसी ऐसी चीज से बना है जिसे हम सीधे नहीं देख सकते हैं या उसके साथ बातचीत नहीं कर सकते हैं। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, यह अदृश्य सामग्री ब्रह्मांड के 95% से अधिक हिस्से को बनाती है। डार्क मैटर प्रकाश का उत्सर्जन या परावर्तन नहीं करता है, लेकिन इसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव आकाश गंगाओं को एक साथ रखता है, जिससे वे अलग नहीं हो पाती हैं। यह एक अदृश्य गोंद की तरह है जो सब कुछ एक साथ बांधता है। दूसरी ओर डार्क एनर्जी एक रहस्यमय शक्ति है जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज करती हुई प्रतीत होती है। यह एक अज्ञात शक्ति है जो अंतरिक्ष को फैलाने का काम करती है, जिससे ब्रह्मांड लगातार बढ़ता जा रहा है। एक नाटक की कल्पना करो जहां हम केवल अभिनेताओं को देख सकते हैं, लेकिन मंच के पीछे काम करने वालों या प्रकाश व्यवस्था करने वालों को नहीं। यह दृश्य के पीछे की अदृश्य ताकतों की तरह है जो पूरे शो को चलाती हैं। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ऐसी अदृश्य शक्तियों की तरह है जो ब्रह्मांडीय नाटक को आकार देती है, भले ही हम उन्हें सीधे तौर पर न देख सकें। यह शक्तियां ब्रह्मांड के विकास और संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वैज्ञानिक इन अदृश्य शक्तियों को समझने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। वे विभिन्न प्रयोग और अवलोकन कर रहे हैं ताकि इन रहस्यमय तत्वों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की जा सके। उन्नत दूरबीनों और डिटेक्टरों की मदद से वैज्ञानिक डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के संकेतों की खोज कर रहे हैं। यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन हर छोटी सफलता हमें ब्रह्मांड के रहस्यों के करीब ले जाती है। भविष्य में जैसे जैसे हमारी तकनीक और भी उन्नत होती जाएगी, हमें उम्मीद है कि हम इन अदृश्य शक्तियों के बारे में और भी अधिक जान पाएंगे। यह ज्ञान हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसके भविष्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। अदृश्य ब्रह्मांड की खोज एक रोमांचक यात्रा है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि हम इस विशाल और रहस्यमय ब्रह्मांड में कहां खड़े हैं। ये यात्रा जारी है और हर कदम हमें नए रहस्यों और आश्चर्यों की ओर ले जाता है। भाग 6, ब्रह्मांड का भाग्य, विस्तार या संकुचन। ब्रह्मांड का भाग्य गुरुत्वाकर्षण और डार्क एनर्जी के बीच चल रही लड़ाई से जुड़ा है। क्या ब्रह्मांड का हमेशा के लिए विस्तार होता रहेगा या अंततः गुरुत्वाकर्षण जीत जाएगा और सब कुछ एक बिग क्रंच में वापस एक साथ खींच लेगा? यदि विस्तार जारी रहता है तो ब्रह्मांड एक ठंडा, गहरा स्थान बन जाएगा। आकाश गंगाएं और दूर चली जाएंगी, तारे मर जाएंगे और अंततः ब्लैक होल भी वाष्पित हो जाएंगे। यह एक धूमिल तस्वीर है, लेकिन शुक्र है कि यह ऐसी है जो खरबों साल बाद की है। दूसरी ओर, यदि गुरुत्वाकर्षण हावी हो जाता है तो ब्रह्मांड सिकुड़ सकता है और अंततः एक विलक्षणता में वापस ढह सकता है। यह बिग बैंग का उल्टा होगा, एक बिग क्रंच जिससे एक संभावित नई शुरुआत हो सकती है। भाग 7, एक एक करके रहस्यों का अनावरण। ब्रह्मांड का अध्ययन खोज की यात्रा है। ब्रह्मांड में हमारे स्थान को समझने की एक सतत खोज। बिग बैंग थ्योरी ने अपने सभी रहस्यों के साथ हमें ब्रह्मांड के विकास को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान की है। प्रत्येक नया अवलोकन, सैद्धांतिक सफलता
हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के करीब एक कदम और ले आती है। सबसे छोटे उपपरमाण्विक कण से लेकर सबसे बड़ी ब्रह्मांडीय संरचनाओं तक हम अपने ब्रह्मांड की कहानी को जोड़ रहे हैं। तो अगली बार जब आप रात के आकाश की ओर देखें तो याद रखें कि आप समय में पीछे मुड़कर देख रहे हैं, बिग बैंग की चमक को देख रहे हैं। और जैसे जैसे हम तलाश करते रहेंगे, कौन जानता है कि ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में हम और क्या क्या अजूबे उजागर करेंगे।